जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का महामंत्र बोलना चाहूँगी। संगत जी, आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का महामंत्र बोलिएगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा और ख़ास है, जो कि गुरुजी की प्यारी बेटी ने चंडीगढ़ से भेजा है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सत्संग को पूरा और अंत तक ज़रूर सुने और पूरे श्रद्धा भाव से सुने, क्योंकि सत्संग ही एक ऐसा ज़रिया है जिससे सुनने वाले का भी भला होता है और सुनाने वालों का भी भला होता है। सत्संग से हमारे कर्म कटते हैं। सत्संग करना, सुनाना और सुनना पुण्य का काम होता है। सत्संग के अंत में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं। अपनी अपनी हाज़िरी लगाना भी गुरुजी की ही सेवा होती है। तो चलिए संगत जी, देर ना करते हुए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी ज़ीरकपुर से फिर से अपना शुक्राना सत्संग लेकर आई हूँ। जय संगत जी, जय गीतांजलि। मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा 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 सहाय। संगत जी, गुरु जी का लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना, हर दिन के लिए, हर श्वास के लिए, खाना देने के लिए, तन पे कपड़ा देने के लिए, रहने के लिए, छत देने के लिए, इतनी अच्छी फैमिली देने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरु महाराज हर दिन मुझे मेरी फैमिली को ब्लेस करने के लिए, मेरी मम्मा की हेल्थ ब्लेस करने के लिए, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों की हेल्थ को ब्लेस करने के लिए, मेरी हेल्थ ब्लेस करने के लिए शुक्राना 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 गुरु महाराज। गुरु महाराज अपने पीछे भी बोला था बहुत पहले वो मैसेजेस आ रहे थे कि तेरे बच्चे को किसी जानवर से खतरा है, तो सत्संग सुन के कष्ट कटवा ले। वो मुझे लगता है 1-1.5 महीने पहले का था, 2 महीने पहले का, आई थिंक सो। तो गुरु महाराज वो सत्संग मैंने सुने थे और सच में ही ऐसा पीछे ऐसा एक एपिसोड हो गया कि मेरे बेटे को बिल्ली ने, बिल्कुल वो बच गया था। वो बिल्ली के साथ थोड़ा आगे गया था उसको प्यार करने के लिए और बिल्ली ने झपटा मारा था पीछे, लेकिन बच गया था, कोई खरोंच नहीं आई थी। तो वो मुझे समझ आया जब वो ऊपर आया तो मम्मा, मुझे लगता है कि मेरे को इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे, ऐसे ऐसे नीचे हुआ। तो हमने फिर देखा तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था और मैं अंदर ही अंदर गुरु महाराज का शुक्राना किया कि गुरु महाराज, मुझे पता है आपने सत्संग सुनवा सुना के मेरे बेटे का कष्ट कटवा लिया था। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज। पीछे भी मेरे बेटे को यहाँ पे लोहे का शेल्फ मैंने उतार के नीचे रखा था, तो उसने देखा नहीं और अचानक से उसका पाँव उस पर लगा और थोड़ी सा खरोंच आई और उसका थोड़ा ब्लड निकल गया। लेकिन वो लोहा साफ़ था, घर का ही था, शेल्फ था, उसमें साइड में वुड भी थी। अब पता नहीं उससे लगी कि वुड से लगी, लेकिन खून तो आया। तो फिर मुझे लगा कि शायद इसको एंटी टेटनस लगवानी पड़ेगी, लेकिन फिर उतना ज़्यादा वो था नहीं, वो थोड़ा स्क्रैच लग गया था। फिर मैंने गूगल में सर्च किया कि तो वहाँ पता चला कि जब रस्ट वाला आयरन हो या बाहर का हो तो उसमें लगवाना पड़ता है। और अंदर से एक सेटिस्फेक्शन ये भी थी कि गुरु महाराज है। मैंने उस जगह पे डेटॉल से, साबुन से बिल्कुल साफ़ करके उसका खून रुक गया, बहुत हल्का सा आया था। और उसके बाद मैंने वहाँ पे टीका प्रसाद लगाया, उसके पाँव पे, उसके माथे पे, और मंत्र जाप किया। गुरु महाराज, मुझे पता है आप कुछ नहीं होने दोगे। संगत जी, फिर 2 दिन के बाद मेरे बेटे को फीवर आता है। तो मामा 2 दिन के बाद, मतलब शाम को ही उसने बोला था कॉलेज से आके कि मेरा सर काफ़ी भारी लग रहा है। तो मैंने बोला आप ऐसा करो, वो स्क्रीन
पे रह के ज़्यादा हो जाता है, लैपटॉप पे रह के ऐसा कर क्रोसिन खा ले और सो जाए। तो सुबह उसका माथा गर्म था और उसको फ़ीवर था, 101.8 था। तो मैं घबरा गई और मेरे दिमाग में पता नहीं क्या क्या आ गया कि उसको पीछे लगी थी लोहे से, ऐसा तो नहीं हो गया। लेकिन फिर मैंने गुरु महाराज से अंदर ही अंदर अरदास की, गुरु महाराज ये तो आप इस हालत में एंटी टेटनस या कुछ लगवाने जाएगा नहीं, बस आपका जल प्रसाद और टीका प्रसाद मैं दे रही हूँ इसको, अब जो भी जैसे भी हो तो देख लेना गुरु महाराज, जो भी कष्ट है वो देख लेना, आपका बेटा है, मैं कहीं डॉक्टर के पास कहीं नहीं जाऊँगी। तो फिर दूसरे दिन क्या हुआ संगत जी की, मैंने अपने बेटे को बोला फ़ीवर हाई हो गया, मैंने उनको बोला कि तुझे फ़ीवर क्यों आ रहा है, एक्सर्शन के कारण या बारिशें हो रही है उस वजह से, कि गले वाले में मेन उसका गले में ही प्रॉब्लम होता है, तो इन्फेक्शन होता है तो हाई फ़ीवर आ जाता है। तो उस दिन उसने बोला मम्मा मेरे को गले में कुछ नहीं लग रहा है। फिर भी हमने शाम को फिर एंटीबायोटिक एमॉक्सिलिन दी गुरु महाराज की जल प्रसाद के साथ, और मैंने बोला तुम ना गुरु महाराज का मंत्र जाप करो, 7 बार करो, खुद से करो। तो संगत जी विश्वास नहीं करोगे, शुक्राना गुरु महाराज, शुक्राना। वो गुरु महाराज ने मेरे बच्चों को अभी नहीं जोड़ा है अपने साथ, वो मानते नहीं हैं। तो उस टाइम ऐसी सिचुएशन में गुरु महाराज ने ऐसा भाव डाला तो मेरा बेटा अंदर ही अंदर गुरु महाराज का जाप करने लगा। कहा मम्मा मैंने कर लिया। मैंने बोला बस अब देखना कैसे ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है, वायरल होगा वो भी ठीक होगा, जो भी होगा सब ठीक होगा, परेशानी होते हैं। तो संगत जी जिसको 102.8 फ़ीवर था, दूसरे दिन बेशक दवाई भी खा रहा था वो, लेकिन दूसरे दिन वो काफ़ी अच्छा फील कर रहा था। और फिर उसके बाद बहुत गैप आया बीच में, और तीसरे दिन वो बिल्कुल ठीक हो के कॉलेज भी चला गया। शुक्राना 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 गुरु महाराज, मुझे पता है बहुत बड़ा कष्ट था जो आप छोटे में कटवा रहे हो, मुझे सब महसूस हो रहा है और दिखाई भी दे रहा है। शायद मेरे घर वालों को ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे समझ में आ रहा है उन सब की तरफ से। गुरु महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हमारे पीछे खड़े रहने के लिए, हर मुसीबत में हमारी डाल बनने के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी एक और बात है, मैं बिना बताए अपने बेटे के पिल्लों के कवर में गुरु महाराज का लॉकेट रखती थी। जितने भी दिन उसको फ़ीवर रहा, मेरे बेटे को कुछ नहीं पता है। तो ये भी एक करिश्मा ही था कि गुरु महाराज रात को भी उसकी हीलिंग कर रहे थे। एक और सत्संग है कि गुरु महाराज बोल रहे थे कि किचन में ध्यान से काम करना। तो हुआ ये कि मेरा सिलेंडर गैस का ख़त्म हुआ था, तो मैंने अपने हस्बैंड अंकल को बोला कि मेरा ये दूसरा सिलेंडर है, आप इसको चेंज कर दो। एक और भी भरा हुआ था, तो मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला ये क्यों बोल रही है कि ये नहीं लगाना ये लगाना। मैंने बोला ये मैंने पीछे कोशिश की थी, तो इसमें ना वो रेगुलेटर फिट नहीं आ रहा है, तो अभी वो झंझट मत करो, क्योंकि मुझे इन सब चीज़ों से डर लगता है। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कोशिश की कि वो पिन दे दे, वो कर दे, मैं देखता हूँ। और मैं अंदर से मंत्र जाप कर रही थी, हे भगवान ऐसा कुछ ना हो यहाँ पे, क्योंकि ये गैस सिलेंडर गैस वैस वाला आग वाग न लग जाए, मुझे बड़ा वो डर लग रहा था। वो एक्चुअली हमारी किचन के बाहर जो बैल्कनी है उसके साथ ही है, सिलेंडर के पाइप वहाँ पे लगाते हैं हम सिलेंडर। तो संगत जी जो ही मैंने वो लाइट ऑन की, हमारी वहाँ बैल्कनी में नेट लगा है, एक छोटी सी जो ही मैंने ऑन की लाइट, तो एक छोटी सी तितली वहाँ सिलेंडर के पाइप के पास मुझे दिखी, और जो ही मैंने लाइट ऑन की वो वहाँ नेट के बीच में से भाग गई। तो मुझे समझ आया कि कोई तो कष्ट था जो आने वाला था, गुरु महाराज ने अपने ऊपर ले लिया। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। और मेरे हस्बैंड अंकल ने बोला कि जब भी गैस वाला अब आएगा सिलेंडर लेने के लिए, तो पहले ये भरा हुआ दे देना, इससे एक्सचेंज में दूसरा ले लेना, ये मत लगाना। तो फिर दूसरा वाला सिलेंडर गुरु महाराज ने मेरे हस्बैंड अंकल को भाव डाला कि दूसरा वाला सिलेंडर लगाओ। और मैंने चैन की सांस ले ली कि चलो ठीक है। तो मुझे भी पता है उस दिन भी शायद कोई ना कोई यहाँ पे
अनहोनी होने वाली थी, लेकिन गुरु महाराज ने पहले ही कहाँ से आके कहाँ गुरु महाराज बचा लेते हैं हर बार। तो ये बात सच है गुरु महाराज की, मैं सत्संग ज़्यादा सुन नहीं पाती हूँ, तो इसके लिए भी मुझे माफ़ करना गुरु महाराज। और कल और परसों भी बड़ी अजीब सी नेगेटिविटी थी घर में मेरे छोटे बेटे पे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, अभी उसके पेपर आने वाले हैं, 8 से उसके पेपर शुरू हुए। तो आज भी और कल रात को भी बोल रहा था कि मेरा वो फ्लो नहीं बन रहा है, मेरा मन नहीं है, ऐसा कुछ बोल रहा था। तो गुरु महाराज आप उसको ब्लेस करें। मुझे पता है ये टेम्प्रेरी है, आप ऐसा रहने नहीं दोगे उसको। तो थोड़ी बहुत माँ हूँ, थोड़ी बहुत चिंता लगी रहती है, तो आप उसके अंग संग ही रहना। जब भी वो पेपर दे, जितने भी पेपर हैं, आप उसके अंग संग ही रहना, अपने साथ ही खुशी खुशी वापस ले आना। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मंत्र जाप से विराम देती हूँ अपने सत्संग का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पास सदा 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 सहाय। आंटी जी, आपका सत्संग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा है। आपके सत्संग प्रेरणादायक होते हैं। आपके सत्संग से हमें कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। गुरुजी आप पर, आपके परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।